यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कार्ड है और कार्ड के अंदर कुछ टेक्स्ट है जिसमें एक हेलो वर्ड और दिस इज़ अ मैसेज करके कंटेक्ट हमने डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे मैंने हेडिंग और पैराग्राफ को एक आईडी असाइन की हुई है, एक के लिए टाइटल और एक के लिए एट्रीब्यूट हमने आईडी का मैसेज रखा हुआ है। अपने जावास्क्रिप्ट की फाइल में आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दोनों को गेट करेंगे। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग करके जिसमें हेडिंग गेट कर लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे वो आईडी पास कर देंगे जस्ट लाइक अ टाइटल जो हमने वहाँ पे एट्रीब्यूट में वैल्यू रखी हुई है। बट कंफर्म कर लेते हैं, ये टाइटल हमारे पास आ गया। मैसेज को भी कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। याद रखेगा ये सेम होना चाहिए, अगर मैच नहीं करेगा तो हम गेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। लेट पैरा करके हम एक और यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी और यहाँ पे जो हमारा सेकंड है मैसेज, उस आईडी को हमने गेट कर लिया। इन्हें देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों गेट हो भी रही हैं कि नहीं। तो हम हेडिंग और पैरा जो है इन दोनों को कंसोल करवा लेते हैं। कंसोल को देखने के लिए अभी हम डेवलपमेंट मोड में जाएंगे। यहाँ पे हम कंसोल के टैब में आते हैं। यहाँ हमें कंसोल में हेडिंग और पैराग्राफ दोनों नज़र आ रहे हैं। ये भी ऑन टाइम पे है। ऑन लोड जैसे भी हमारे पास फाइल लोड हो रही है तो चेंज हो रहा है। अब इसकी हेल्प से हम कंटेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम हेडिंग जो है इसके ऊपर हम इसके एट्रीब्यूट्स में जाएंगे। कह लें कि एक ऑब्जेक्ट है हेडिंग का, इसके अंदर वो सारी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ और मेथड जो इस पर अप्लाई कर सकते हैं वो हमें जैसे ही हम डॉट लगाएंगे, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग जो है इसमें ऑब्जेक्ट्स में होगी तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये वो सारी वैल्यूज़ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक यहाँ पे इनर HTML या इनर टेक्स्ट, दोनों आप में इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों इसके टेक्स्ट को अपडेट करने के लिए यूज़ होंगी। हम यहाँ पे टेक्स्ट को एक्सेस करते हैं, इसे एक नई वैल्यू यहाँ पे असाइन कर देते हैं हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। जैसे ही हमारी फाइल लोड हुई वैसे ही हमारा टेक्स्ट भी इसमें अपडेट हो गया डॉम के अंदर। बट ये जो भी काम हो रहा है ऐसे आप इसे, चलो इसका भी हम टेक्स्ट अपडेट करते हैं पैराग्राफ का। पैरा डॉट इनर HTML कर लें, इनर टेक्स्ट कर लें, दोनों पे सेम काम करेगा। यहाँ पे हम यहाँ मैसेज कोई भी डिफाइन करते हैं जस्ट लाइक आई एम पैरा, ओके। यहाँ पे उसका भी कंटेंट चेंज हो चुका है। बट ये अभी जो काम हो रहा है ये इस फाइल के लोड होने पे हो रहा है। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी इवेंट पे क्लिक करूँ, जस्ट लाइक यहाँ मेरे पास एक बटन है, इस बटन के क्लिक करने पे मैं इनका टेक्स्ट अपडेट करूं, बट ऐसा ना हो कि जैसे खुद भी अपडेट हो रहा है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ट्रेडिशनल फंक्शन बना लें, चेंज टेक्स्ट करके मैंने एक मीनिंगफुल नेम रखना होता है हमेशा। जिस काम के लिए फंक्शन जो काम करेगा वही नेम होना चाहिए। हम यहाँ पे, बल्कि एरो फंक्शन नहीं है हमारा, ट्रेडिशनल फंक्शन है तो डायरेक्टली वैसे ही हम डिफाइन कर देंगे। हम ये काम कर रहे हैं, यही काम हम करना चाह रहे हैं अपने इस फंक्शन के अंदर। मैं ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वैल्यूज़ हमने डिफाइन की, वेरिएबल डिक्लेयर किया, अपडेट करवाया, एक बटन मैंने डिफाइन कर दिया। अभी बेसिकली हमारे पास वही मैसेज है जो कि एज इट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि हमारी index.html की फाइल में हमने डिफाइन किया हुआ है। बट अब ये एक फंक्शन के अंदर है। जब तक मैं फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे रहते हुए ही इस चेंज फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मीन के लाइन नंबर 10 पे मैंने इसको कॉल कर लिया तो एग्जीक्यूट करवा दिया, वैसे ही ये चेंज हो गया। बट ये मैं इस बटन के क्लिक पे करना चाहता हूँ तो मैं इसका नेम यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद ये जो हमारी स्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो हमने लिंक की हुई है अपने इस index.html की फ़ाइल से, और यहाँ पे एक ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट डिफाइन है। मतलब ऑन क्लिक मतलब जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक इवेंट क्या होगा, ट्रिगर हो रहा होगा जो कि क्लिक करने पे होगा। तो इसके क्लिक पे मैं वो फंक्शन क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। अभी सिंपल, अब इसे हम टेस्ट करते हैं। मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। जो फंक्शन के अंदर मैंने हेडिंग और पैराग्राफ को गेट करके उसमें जो टेक्स्ट दिया था वो वैसे ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी एलिमेंट को टारगेट करेंगे, उसे आईडी, क्लास या कोई भी हम सिलेक्टर यूज़ करते हुए उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट में गेट करेंगे और उसका हम इनर टेक्स्ट जो है वो अपडेट कर सकते हैं।